हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जॉइंट्स को हिंदी में कहते हैं संधि या जोड़। जॉइंट्स को हिंदी में कहते हैं संधि या जोड़। तो देखिए, जो हमारा जॉइंट्स है, जॉइंट्स होता क्या है? तो जॉइंट्स जहां पर हमारी दो बोन जुड़ती हैं उसे वही क्या कहलाता है? हमारा जॉइंट्स। जॉइंट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन। जॉइंट्स कनेक्ट्स बोन टू बोन। एक बोन से दूसरी बोन जुड़ती है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका जॉइंट्स कहलाता है, संधि या जोड़ कहलाता है। तो देखिए, जो जॉइंट्स है हमारा क्या संधि जो है, तो संधियों का नंबर कितना होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में? एक मानव के शरीर में संधि का नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना होता है हमारा ह्यूमन बॉडी में? हमारी संधि का नंबर कितना होता है? 360। कितना होता है ह्यूमन बॉडी में संधि का जोड़? सॉरी, संधि का नंबर कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? 360 होता है। तो देखिए, जो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हो गया हमारा? 360। क्या है आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स है। अब नेक्स्ट क्या है आपका नंबर ऑफ जॉइंट? जिस तरह से बोन्स का नंबर कितना होता है? 206 होता है, उसी तरह से आपके जॉइंट्स का नंबर कितना होता है? 360 होता है। अब आता है क्या, जो जॉइंट्स है हमारा, जॉइंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जॉइंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ जॉइंट्स, संधि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो संधि का अध्ययन है आपका, उसे क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। तो यहां से हमें क्या मालूम चला? दो पॉइंट्स मालूम चले। कौन कौन से? स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या होता है आपका? आर्थोलॉजी होता है। और जॉइंट्स का नंबर कितना होता है? तो 360 नंबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारे जॉइंट्स हैं, क्या है? जॉइंट्स, जो हमारी संधि है, ये कितने तरह की होती है? तो जो संधि है हमारी, वो कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। जो हमारा क्या है संधि है, संधि हमारी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और जो लास्ट होता है हमारा, वो कौन सा होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो यहां से हमने क्या जाना कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो देखिए, जो हमारा इमूवेबल जॉइंट्स है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? तो इमूवेबल जॉइंट्स का हिंदी मतलब क्या होता है? अचल संधि। इमूवेबल जॉइंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। और अगर देखा जाए तो जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है आपका, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का हिंदी मतलब होता है आपका जराजन संधि। क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का हिंदी मतलब होता है जराजन संधि। नेक्स्ट है हमारा क्या? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब होता है हिंदी क्या? चल संधि। हिंदी मतलब होता है क्या? चल संधि। तो यहाँ से हमने ये जॉइंट्स के जो हमारे 3 टाइप्स है, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, तो इनके हिंदी नेम जाने। अब इन नाम से समझ आ रहा होगा, जो जॉइंट्स के तीनों टाइप्स हैं, इनके कॉमन नेम है या साइंटिफिक नेम है? कौन से कॉमन नेम है या फिर साइंटिफिक नेम है? तो देखिए, समझ आ रहा होगा, इमूवेबल जॉइंट्स, ये क्या है आपके? ये तीनों कॉमन नेम है हमारे जॉइंट्स के जो टाइप्स है, ये तीनों उनके कॉमन नेम है। तो हम देखते हैं साइंटिफिक नेम। जो हमारा जॉइंट्स है, जॉइंट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो देखिए, जो आपका इमूवेबल जॉइंट्स है, उसका साइंटिफिक नेम होता है फाइब्रस जॉइंट। क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट। और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। क्या होता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स।
और नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो इसका मतलब होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोवियल जॉइंट। इसका मतलब होता है आपका इसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। तो देखिए पहले क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, फाइब्रस जॉइंट्स है, क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स। और आपका जो क्या है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब है, नाम है दूसरा साइनोवियल जॉइंट्स। तो देखिए जो आपका इमूवेबल जॉइंट्स है, अगर देखते जो इमूवेबल जॉइंट्स है वो हमारा कौन सा होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है। तो इमूवेबल जॉइंट्स मतलब जो चीज आपका क्या नहीं हो सकता, मूव ना कर पाए, नाम से ही समझ आ रहा होगा। इमूवेबल जॉइंट जो अचल है, जो आपका मूवमेंट ना करे जॉइंट्स, वो क्या कहलाता है आपका इमूवेबल जॉइंट्स कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका स्कल, इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका स्कल, इसका एग्जाम्पल है आपका स्कल मतलब खोपड़ी। स्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। जो आपकी स्कल है वो आपकी क्या मूवमेंट इमूवेबल होती है, इमूवेबल जॉइंट्स रहता है वो आपका, क्या आपका स्कल घूमता है तो नहीं घूमता, इसलिए जो आपका स्कल में कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है आपका इमूवेबल जॉइंट्स पाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल क्या होगा, स्कल खोपड़ी हो गई। इसी तरह से आपका जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है इसका क्या है एग्जांपल, तो देखिए साइंटिफिक नेम में क्या है आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजियस जॉइंट से हम इसके नाम से याद रख सकते हैं कि जो आपका कार्टिलेजियस के बीच में जॉइंट्स होता है वहां पे कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स पाया जाता है। मतलब कि जो आपकी क्या है सॉफ्ट ऑर्गन, सॉफ्ट बोन्स हैं, जो भी आपकी सॉफ्ट बोन्स का जॉइंट, सॉफ्ट बोन्स है उनमें जो जॉइंट्स होता है वो कौन सा जॉइंट्स होता है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होता है। तो इसके एग्जांपल लिख लेंगे क्या, इसका एग्जांपल लिख लेंगे joints between cartilaginous। और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, joints between ribs। तो देखिए यहां से हमने क्या है, जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है वो आपका कहां पर होता है, तो जो भी आपकी सॉफ्ट बोन्स के बीच में जॉइंट्स होता है वहां पर आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होता है। ओके तो देखिए जो आपका जहां पर भी क्या है सॉफ्ट बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है वो आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होता है। अब आगे आता है आपका क्या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है ये आपके कुछ प्रकार के होते हैं, इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है आपका उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपका क्या है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है साइनोवियल जॉइंट्स है। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है इसमें आपके 5 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, 5 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका, देखते हैं हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट सबसे पहला कौन सा है आपका हिंग जॉइंट। तो जो आपका हिंग जॉइंट होता है कौन सा होता है, हिंग जॉइंट होता है। दूसरा होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। थर्ड होता है पिवोट जॉइंट और फोर्थ होता है सैडल जॉइंट। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा है आपका, फर्स्ट है हिंग जॉइंट है, नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नेक्स्ट है आपका पिवोट जॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपका सैडल जॉइंट। और नेक्स्ट है आपका प्लेन एंड ग्रिडल जॉइंट, प्लेन एंड ग्रिडिंग जॉइंट्स। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका जो लास्ट है प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट।
तो देखिए यहाँ से हमारा जो फ्री मूवेबल जॉइंट्स है उसमें हमारे 5 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा जॉइंट्स कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा जॉइंट्स कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्या, हिंग जॉइंट। सबसे पहले क्या देखते हैं, हिंग जॉइंट देखते हैं। तो जो आपका हिंग जॉइंट है इसमें क्या होता है, वन साइड मूवमेंट होता है। जैसे क्या हो जाएगा आपका नी, एल्बो कोहनी हो गई ऐसे, तो कोहनी क्या आपका इस तरह से फिंगर हो गई, एक साइड को ही मूवमेंट कर रही है, ऐसा उल्टी मूवमेंट नहीं कर रही है। तो हिंग जॉइंट में क्या लिख लेंगे, वन साइड मूवमेंट। जो आपका हिंग जॉइंट है इसमें आपका क्या रहता है, एक साइड ही मूवमेंट करता है। एग्जांपल के लिए समझना होगा तो एग्जांपल में क्या लिख लेंगे हम लोग, एल्बो, कोहनी, नी और फिंगर, एल्बो, नी और फिंगर। तो देखिए जो आपका क्या है, कोहनी है वो भी एक साइड को ही मूवमेंट करती है, उल्टी मूवमेंट नहीं करती। इसी तरह से फिंगर हो गया, आपकी नी मतलब घुटना हो गया, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, हिंग जॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि इन सभी में आपका जो जॉइंट मूवमेंट होता है ओनली वन साइड मूवमेंट होता है। जितने भी आपके वन साइड मूवमेंट वाले जॉइंट्स होते हैं वहां पर आपका हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए हिंग जॉइंट के बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ एग्जांपल जानना है और होता क्या है। तो इसमें वन साइड मूवमेंट वाले जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहां पर आपका हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्बो, नी और फिंगर। अब आता है हमारा नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो बॉल की तरह जो क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका दो चीज आपकी जुड़ती होती हैं। जैसे आपका शोल्डर में जो जॉइंट्स होता है, शोल्डर जॉइंट जो होता है, शोल्डर में पाया जाता है जो जॉइंट्स आपका, वहां पे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। यहाँ से इस तरह का एरिया रहता है, यहाँ से आपका हाथ क्या रहता है, बॉल की तरह आपका सॉकेट एक जोड़ दिया जाता है, दो जगह जो जुड़ता है। तो जो आपका क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। जहां पर दो बोन्स आपकी जुड़ती है, कैसे में, बॉल के शेप में रहता है। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल हो जाएगा आपका एक हिप जॉइंट पे प्रेजेंट होता है और दूसरा शोल्डर जॉइंट में। एक आपका हिप जॉइंट प्रेजेंट रहता है और दूसरा आपका शोल्डर जॉइंट में भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। ओके, इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या, पिवोट जॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, पिवोट जॉइंट्स। अब पिवोट जॉइंट्स का मतलब होता है आपका क्या, ओवरलैपिंग ऑफ जॉइंट्स। क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ जॉइंट्स। मतलब जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें क्या होना, ओवरलैपिंग होना, ओवरलैपिंग ऑफ जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, रेडियस, उल्ना, टीबिया, फेबुला और एक्सिस और एटलस। और कौन सा, एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। तो यहां से आपको समझना होगा क्या, जैसे आपका क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर और यहाँ पर आपकी रेडियस और उल्ना बोन्स होती हैं। जब हम इस तरह से हाथ को फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, हमारे रेडियस और उल्ना जो है आपकी आपस में क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाते हैं। तो जहां पर आपकी बोन्स क्या हो, ओवरलैप होती है, ओवरलैपिंग हो जाए जॉइंट्स का, वहां पे आपका क्या होता है प्रेजेंट, पिवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है आपका क्या, सैडल जॉइंट। नेक्स्ट कौन सा जॉइंट है आपका, सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट का क्या होता है, अप एंड डाउन। सैडल जॉइंट क्या होता है आपका, अप एंड डाउन रोटेशन, अप एंड डाउन रोटेशन। तो देखिए अप एंड डाउन रोटेशन, जैसे आपका क्या, थंब हो गया, थंब हो गया, वहां पर क्या रहता है प्रेजेंट, आपका सैडल जॉइंट प्रेजेंट रहता है, अप एंड डाउन। आपकी नेक हो गई, गर्दन हो गई, और दूसरा आपका क्या, रिस्ट हो गई, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, जॉ, जबड़ा हो गया। इसका एग्जांपल क्या है आपका, इसका एग्जांपल है आपका थंब और रिस्ट, नेक एंड जॉ। इस तरह से क्या होता है, जो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो रोटेशन करे
वहां पर आपका क्या प्रेजेंट रहता है, सैडल जॉइंट प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, थंब, थंब हो गया आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, जॉ, रिस्ट और नेक। तो ये था आपका क्या, सैडल जॉइंट की एग्जांपल थे आपके। अप एंड डाउन रोटेशन जहां पर होता है वहां पर आपका सैडल जॉइंट प्रेजेंट रहता है, जैसे आपका थंब हो गया, नेक हो गया, रिस्ट हो गया, जॉ हो गया। अब आपका लास्ट है कौन सा, प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट। कौन सा है आपका लास्ट, प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट। जो आपका क्या है, जो प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट है आपका वो कहां पर प्रेजेंट रहता है, तो जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड जॉइंट बिटवीन टार्सल। मैंने आपको कल बताया था कि कार्पल्स कहाँ पर होते हैं और टार्सल कहाँ पर होते हैं। तो आपको बताया था जो आपकी यहाँ पर कौन सी हड्डियां होती हैं, कौन सी बोन्स होती हैं, कार्पल्स बोन होती हैं। तो यहाँ पर आपका एरिया कैसा है, प्लेन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा जॉइंट बिटवीन कार्पल, और नेक्स्ट हो जाएगा जॉइंट बिटवीन टार्सल, जॉइंट बिटवीन टार्सल। जो आपके यहाँ पे कार्पल्स बोन है, यहाँ पर जो कार्पल्स बोन्स होते हैं वहां पर जॉइंट रहता है, वहां पर आपका कौन सा जॉइंट प्रेजेंट रहता है, प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट रहता है। देखिए यहाँ पर आपकी जो बोन्स हैं उनमें जॉइंट और सरफेस कैसा है, प्लेन है। तो आप याद रख सकते हो कि जॉइंट्स बिटवीन कार्पल, जो आपका कार्पल कहाँ पर होती है उससे आप याद रख सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर सरफेस कैसा है, प्लेन है, और यहाँ पर जॉइंट भी है फिर भी सरफेस कैसा है, प्लेन है। तो आपका जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड टार्सल का एग्जांपल किसका हो जाएगा, प्लेन एंड ग्लिडिंग जॉइंट का एग्जांपल हो जाएगा। अब आता है क्या आपका नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ऐसे कि आपका क्या, टेंडन एंड लिगामेंट। जो इंपोर्टेंट है, दो तीन पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें और डिस्कस करना है, और आपका स्केलेटन सिस्टम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, देखते हैं क्या, टेंडन। आपका दो इंपोर्टेंट क्या है, टेंडन है और लेगामेंट। जो बाकी है टेंडन और लेगामेंट। तो ये क्या है आपके, टेंडन और लेगामेंट जो है आपका, तो टेंडन और लेगामेंट दोनों ही आपके क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दे आर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके संयोजी ऊतक होते हैं। सिर्फ हमें इसमें क्या याद रखना कि टेंडन्स जो है आपका वो किसको ऐड करता है, और लेगामेंट आपका किस किस को ऐड करता है। तो जो आपका टेंडन है आपका वो क्या करता है, बोन्स और मसल्स को ऐड करने का कार्य करता है। कौन, टेंडन। टेंडन क्या करता है, जो आपकी हड्डी और मांसपेशियों का में जोड़ होता है, बोन्स और मसल्स को क्या करता है, ऐड करता है। बोन्स और मसल्स टिश्यू जो होते हैं आपके, उन्हें ऐड कौन करता है, टेंडन करता है, और बोन्स को ऐड कौन करता है, लिगामेंट करता है। सिर्फ यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि बोन्स और बोन्स को लिगामेंट ऐड करता है, और बोन्स और मसल्स को आपका टेंडन ऐड करता है। तो ये था क्या आपका आज की क्लास थी जॉइंट्स की। जॉइंट्स आपका सिर्फ इतना ही है, जितना भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे सारे आपके कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आज की क्लास पसंद आई हुई तो आप सबसे पहले वीडियो को और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।